Hello and welcome everyone to Neve IAS YouTube channel. I am Dr. Shivangi Kashyap, your faculty for Polity. और आज के इस 20 मिनट वीडियो में we'll learn about different type of bodies that often UPSC students confuse about. जनरली हम जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, हम जब भी लक्ष्मीकांत उठाते हैं या हम जब भी पॉलिटी को रिवाइज करने की पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जनरली वी कम अक्रॉस नेम्स लाइक दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ऐसे ऐसे वर्ड सुनाई देते हैं, राइट? हमें पढ़ने में आते हैं, बट हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको कहते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी किसको कहते हैं, राइट? आज के इस वीडियो में हम फुल एंड फाइनल समझेंगे कि ये डिफरेंट टाइप की बॉडीज क्या होती हैं along with their examples so that आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको अब कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी बॉडी का क्या मतलब होता है. Got it? So let's begin this lecture. Now, this whole topic revolves around one core question. ठीक है, एक सवाल है और उस सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाता है तो आप बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से आप सारी बॉडीज में डिफरेंस बता सकते हो. तो वो कोर क्वेश्चन क्या है, वो बेसिक क्वेश्चन क्या है जो हमें पूछना है? वो हमें पूछना है हु क्रिएटेड दिस इंस्टीट्यूशन. ठीक है, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर आप अपने सामने देखोगे, आपको सिर्फ एक सवाल पूछना है खुद से कि ये इंस्टीट्यूशन आखिर क्रिएट किसने किया, हु मेड दिस इंस्टीट्यूशन, किसने बनाया ये इंस्टीट्यूशन. इसका जवाब मिलते ही आपको समझ आ जाएगा कि वो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो बॉडी स्टैट्यूटरी है, वो रेगुलेटरी है या एग्जीक्यूटिव है. Got it? So everything about this topic revolves around this one central question, that who created this institution. आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि सेंट्रल क्वेश्चन क्या है और हम आज की इस वीडियो में बात क्या करने वाले हैं. Got it? So let's start with the first body, that is constitutional bodies. कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हर बॉडी समझने के लिए हमें सेंट्रल क्वेश्चन ये पूछना है दैट हु क्रिएटेड दिस बॉडी. सेम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ भी यही है. हम सवाल खुद से पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में बनाया किसने उसे. जैसे ही हमें पता चल जाएगा किसने बनाया, वैसे ही विल बी एबल टू सॉल्व दैट थिंग. ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल्स देखो, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, कैग, अटॉर्नी जनरल, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribe. Now these are some examples of what constitutional bodies. ठीक, अब देखो, suppose tomorrow a government wants to abolish election commission, can it simply issue a notification? सोचो, इमेजिन करो कि कल जो है गवर्नमेंट हमारी ये बोल देती है कि भाई हम इलेक्शन कमीशन को क्या कर रहे हैं, एबॉलिश कर रहे हैं, कल से कोई भी इलेक्शन कमीशन नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी. ठीक, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अगर इसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है तो इसको हटाएगा भी कौन, एबॉलिश भी कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन खुद करेगा. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करेगा? ऑब्वियसली पार्लियामेंट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट. समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो जिसने बनाया है वही एबॉलिश करेगा. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नाम से समझ में आ रहा है वो सारी बॉडीज जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया होगा, हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे. सिंपल है. रूल क्या है? इफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स एन इंस्टीट्यूशन, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इसके एग्जांपल्स में ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन की बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 में है, राइट? यूपीएससी कौन से आर्टिकल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? यूपीएससी है 315 में. फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में मेंशन है. कैग किस में है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 से डील करता है. अटॉर्नी जनरल कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76 है. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कौन सा आर्टिकल है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज आर्टिकल 338 ए और 338, नो, सिंपली 338. एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज 338 ए. ओके, तो देखो, ये सारी बॉडीज को हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है भाई ये बॉडी. कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में ये सारी बॉडीज मेंशन है, इसीलिए ये बॉडीज क्या हो गई? कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई. सिंपल एज दैट. ठीक, ये तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप की बॉडी की बात करते हैं, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है,
स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? अगेन आई जस्ट टोल्ड यू, आपको कोई भी बॉडी पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन पूछना है, हु क्रिएटेड दैट इंस्टीट्यूशन? सो व्हेन यू टॉक अबाउट स्टैट्यूटरी बॉडी, हु क्रिएटेड दैट इंस्टीट्यूशन? इट वाज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट ने इसे, इस बॉडी को बनाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, यानी कि ये संविधान का पार्ट नहीं है, ये रैदर पार्लियामेंट ने अपने एक डिसीजंस में पास किया होगा और उसे क्या, उसे एक बॉडी बना दिया। तो ऐसी कोई भी बॉडी विच इज मेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, पार्लियामेंट passes a law called XYZ Act. This act creates a new institution. सिंपल है, पार्लियामेंट ने क्या किया, कोई एक नया एक्ट बनाया, ठीक है, उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें एक नई बॉडी बनानी पड़ी, है ना? जरूरी नहीं है कि हम जो एक्ट लेकर आए, लेट्स से वुमेन के लिए हम एक्ट लेकर आए, या फिर लेट्स से हम SCs के लिए कुछ प्रोविजंस लेकर आए हैं पार्लियामेंट पे। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हो सकता है हमारे पास रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन ना हो सकता है हमारे पास रेलेवेंट बॉडी ना हो जो उस काम को देख पाए। तो उस सेंस में क्या करेगी पार्लियामेंट, लॉ बनाएगी और उसके बाद उसके फंक्शनैलिटी के लिए एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेगी, ठीक है? और उस इंस्टीट्यूशन को, जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है, उस इंस्टीट्यूशन को या उस बॉडी को क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे। सिंपल एज दैट। कंपेयर करो तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाएगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे, और अगर कोई भी बॉडी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे। यानी डिफरेंट लीगल सोर्स का डिफरेंट कैटेगरी हो जाएगा, ठीक? जो भी सोर्स है, अगर डिफरेंट सोर्स है तो वो डिफरेंट टाइप की बॉडी हो गई, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज नॉट इक्वल टू स्टैट्यूटरी बॉडी। समझ आ गई बात? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये जो बॉडी है ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है? पार्लियामेंट को लगा कि ह्यूमन राइट्स को बचाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ लॉज बनाने चाहिए, पार्लियामेंट ने लॉज बनाए, और उन लॉज को बनाने के बाद ये क्वेश्चन आया कि भाई ये लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, है ना? कोई एक ऐसी बॉडी बनानी पड़ेगी ना हु वर्क्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो फॉर दैट NHRC as a body was established, and that is why this body is an example of statutory body, क्योंकि इसे पार्लियामेंट ने बनाया। सेम वे लोकपाल की अगर बात करो, लोकपाल भी जो बॉडी है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो नहीं है, हमेशा से ये चीज नहीं थी। तो जब अन्ना हजारे का पूरा प्रोटेस्ट हुआ 2013 में, उसके बाद लोकपाल बिल आया, पार्लियामेंट ने लोकपाल बिल पास किया करप्शन के लिए, जो कि एंटी करप्शन का काम करेगा, लीगल चेक्स देगा। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक नई बॉडी बनानी पड़ी, क्योंकि एक ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जो गवर्नमेंट करप्शन को टैकल करे, चेक ऑन करे। उसके लिए हमने एक नई बॉडी, दैट इज लोकपाल बॉडी बना दी, ठीक? अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी। वैसे ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, RTI बाद में आया, कब आया, 2005 में आया, है ना? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उसके पहले इंफॉर्मेशन एक राइट होगा जो सिटीजन्स को मिलेगा, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। 2005 में पार्लियामेंट को रियलाइज हुआ कि क्या है, हमें राइट टू इंफॉर्मेशन हम लेकर आएंगे, सिटीजन को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक बॉडी चाहिए थी, इसीलिए हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बना दिया, जो कि इस काम के लिए, इस कॉज के लिए काम करेगी। सेम वे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, वुमेन बिल्स आए, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट आए, 1992 में पास हुआ। उसके लिए हमें एक बॉडी चाहिए थी जो स्पेशली सिर्फ इस कॉज के लिए काम करे कि वुमेन से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो वो ये बॉडी देखेगी। यहां तक बात क्लियर हो गई है? स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी इज सिंपली मेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक? याद हो गया स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? लेट्स मूव टूवर्ड्स थर्ड टाइप ऑफ बॉडी, दैट इज व्हाट, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, ठीक है? अब कुछ बॉडीज होती हैं जिसे ना कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, लाइक ना कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन्ड है, ना ही उसे पार्लियामेंट ने बनाया है, ठीक है? इसे किसने बनाया है? इसे बनाया है खुद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने या रिजोल्यूशन ने। समझो यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लगता है एक मिनट, एग्जीक्यूटिव ने बनाया यानी कि पार्लियामेंट ने बनाया होगा, राइट? नो, पार्लियामेंट तो क्या है, वो तो लेजिस्लेचर है ना। व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, राइट? यानी इसमें क्या आ जाता है, पार्लियामेंट में आपका लोकसभा भी आता है और राज्यसभा भी आता है, राइट? बट आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? द रनिंग गवर्नमेंट,
जो गवर्नमेंट उस टाइम पे काम कर रही होती है, लाइक आज के एग्जाम्पल में बात करो तो आज के टाइम पे एग्जीक्यूटिव को कौन हैंडल कर रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, राइट, सेंट्रल लेवल पे, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो एग्जीक्यूटिव इन टूडेज टाइम कंसिस्ट ऑफ बीजेपी एंड लेजिस्लेचर कंस्टिट्यूट्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का डिफरेंस तो क्लियर हो गया अभी। तो जो पार्लियामेंट बॉडीज बना रही थी, हमने उसको बोला था स्टैट्यूटरी बॉडी, बट जो बॉडीज को एग्जीक्यूटिव स्टैब्लिश करेगी वो बॉडीज क्या होती है? एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती है। ठीक, सिंपल तरीके से समझो, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, पहले थोड़ा क्लियर आउट करते हैं और अब समझते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी? ओके, सो एग्जीक्यूटिव बॉडी इज हु इज द क्रिएटर। अगेन आई आस्क्ड यू कि जब भी कोई बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो आपको एक क्वेश्चन खुद से पूछना होता है कि इसे बनाया किसने है। तो इसे किसने बनाया है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने या रेजोल्यूशन ने बनाया है। सपोज गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू पास अ लॉ एंड डज नॉट नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। ठीक है, सपोज जो गवर्नमेंट है, आज के टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट है, उनको कोई एक स्पेसिफिक लॉ लेकर आना है कंट्री के लिए। ओके, फेयर इनफ। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा कि भाई हम इसे पार्लियामेंट में नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके कई वजह हो सकती है। उसकी पहली वजह यही हो सकती है कि उनको डर है कि मे बी वो लॉ जो है वो पार्लियामेंट में पास ना हो पाए, या फिर उनको ये लग सकता है कि पार्लियामेंट में अगर पास करवाएंगे तो हो सकता है इसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाए। पहले लोकसभा में इलेक्शन होंगे, फिर राज्यसभा में होंगे, अगर डेडलॉक हो गया तो फिर ज्वाइंट सिटिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट। लेकिन हमें इमीडिएट उसका सोल्यूशन चाहिए, इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन करवाना है। तो वो क्या करते हैं? वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू आ जाते हैं। ठीक, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड करके एक नया बॉडी नहीं जोड़ना चाहते, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं बनाना चाहते, एट द सेम टाइम वो पार्लियामेंट से भी चीजें नहीं पास करवाना चाहते। तो यहाँ पर एक थर्ड वे निकल कर आता है, एंड दैट थर्ड वे इज व्हाट? थ्रू रिजोल्यूशन। यानी कि एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एक ऑर्डर पास करता है और उस ऑर्डर के तहत एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट कर देता है। ठीक, अब इसमें यह समझो, चूंकि ये बॉडी एक गवर्नमेंट ने, एक तरीके की गवर्नमेंट की ये बॉडी थी, एक तरीके से ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, तो देयर आर चांसेस कि मे बी, आज तो बीजेपी गवर्नमेंट है, लेट्स से बीजेपी ने कोई एक्स इंस्टीट्यूशन लेकर आ गई अपने लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी के नाम पर। ओके, बट ऐसा हो सकता है कि मे बी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए, लेट्स से बाद में कोई भी XYZ गवर्नमेंट आ गई, तो जरूरी नहीं है कि वो भी इस इंस्टीट्यूशन को फॉलो करे, क्योंकि अगेन ये पार्लियामेंट ने तो पास नहीं किया था, ये सर्वसम्मति से तो नहीं हुआ था, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेकर आई थी। तो हो सकता है कोई जो नई सरकार आए वो इस बॉडी को रिप्लेस कर दे, कोई दूसरी बॉडी वाई बॉडी ले आए, या फिर कंप्लीटली एबॉलिश ही कर दे कि आज से ये बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। दिस कुड बी द ऑप्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ये ऑप्शन नहीं था, या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी में ऑप्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी एक गवर्नमेंट की वो बॉडी नहीं थी, बल्कि वो संविधान में मेंशन था, और या तो वो पार्लियामेंट ने लीगली पास किया हुआ था, तो वो एक वैलिड प्रोसेस से होकर गया था। तो वहां पर कोई भी गवर्नमेंट उसको हाथ नहीं लगा सकती। बट चूंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने खुद ही बॉडी बनाई है, तो मे बी नेक्स्ट गवर्नमेंट आकर उसको हटा भी सकती है थ्रू अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर। गॉट इट? अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज के क्या एग्जांपल होते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। हमेशा याद रखना, कई बार ट्रैप क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाता है दैट नीति आयोग इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, इज अ पार्लियामेंट्री बॉडी, इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, व्हाट? सो नीति आयोग इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसने क्या था? पहले पहले की सरकार जिससे लॉज इंप्लीमेंट करवाती थी, जिससे 5 ईयर प्लानिंग बनवाती थी, उस बॉडी का नाम था क्या था? प्लानिंग कमीशन। ठीक, बाद में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई 2015 में, उन्होंने इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से, और वो बन गया नीति आयोग। कल को हो सकता है कोई और सरकार आए तो वो नीति आयोग को हटाकर कोई नया आयोग, कोई नया कमीशन लाए, किसके अंडर? एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर। क्लियर हो गया है? दूसरा एग्जाम्पल क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। ठीक है, एनडीसी भी जो काम करती है, ये हमेशा से आजादी से ही एनडीसी हमने बना दी थी 1952 से। 1952 से आज तक चीजें चल रही हैं, 2026 आ गया, अभी तक एनडीसी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, यानी कि ना ही ये संविधान में मेंशन है, नीदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉर इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि पार्लियामेंट ने भी नहीं बनाया, ये सरकार ने बनाया था। दूसरी सरकार आई वो हटा भी सकती थी, बट इसको हटाया नहीं गया, ये ट्रेडिशनली चल रहा है। ओके, और पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, ये एक ऐसी बॉडी होती है, ये एक ऐसी एडवाइजरी बॉडी है जो पीएम के लिए स्ट्रेट अवे काम करती है। ठीक है, तो आज के पीएम है, उन्होंने अपने लिए एक बॉडी बना ली जो कि उनको एडवाइस करेगा। हो सकता है आगे आने वाले पीएम दूसरी बॉडी बनाए और ये बॉडी रिप्लेस कर दें। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव बॉडीज आर इजियर टू रीऑर्गेनाइज और एबॉलिश, है ना।
बना भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना ही यहाँ पर कोई लॉ की जरूरत है, ना ही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। ठीक। लास्ट बॉडी पे आते हैं, रेगुलेटरी बॉडी। नाउ रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती है? रेगुलेटरी बॉडीज का ये सबसे ट्रिकियस्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, हालांकि इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या है? रेगुलेटरी इज नॉट अ सेपरेट सोर्स ऑफ क्रिएशन, इट इज अ फंक्शनल कैटेगरी। देखो होता क्या है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो स्टैट्यूटरी बॉडी ही होती है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी थी? वो सारी बॉडीज जो पार्लियामेंट ने क्रिएट की थी। ठीक है, अब समझो, पार्लियामेंट ने, यहां पर मैं लिखती हूँ, पार्लियामेंट ने क्या किया? स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई, लॉ पास किया और एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी। अब इन स्टैट्यूटरी बॉडी में सब क्लासिफिकेशन होता है, जैसे रेगुलेटरी बॉडी, यानी कि जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं उन्होंने अपने काम के हिसाब से दूसरी बॉडी बना दी, यानी रेगुलेटरी बॉडी बना दी। यानी अब रेगुलेटरी बॉडी क्या करेगी? उसका काम होगा रेगुलेट करना, यानी चीजें को मैनेज करना, देखना कि सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। जैसे सेबी है, सिक्योरिटीज मार्केट, इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज को देखना, ट्रांजैक्शंस देखना, स्टॉक मार्केट देखना, ये सब चीजें देखना। ट्राई क्या है? ये टेलीकॉम अथॉरिटी है, यहाँ पर इसका काम है रेगुलेट करना टेलीफोन रिलेटेड चीजें, मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क रिलेटेड चीजें। IRDAI क्या है? इसका काम है इंश्योरेंस रिलेटेड चीजें देखना, रेगुलेट करना, इंश्योरेंस पॉलिसीज को रेगुलेट करना। और PFRDA क्या है? इसका काम है पेंशन रिलेटेड चीजें देखना। तो बेसिकली ये स्टैट्यूटरी बॉडी ही है, बट ये स्टैट्यूटरी बॉडी का एक सब क्लासिफिकेशन है, जहां पर ये सिर्फ चीजें रेगुलेट करने से डील करता है। ठीक। तो रेगुलेटरी टेल्स दैट व्हाट दे डू, स्टैट्यूटरी टेल्स हाउ दे वर क्रिएटेड, राइट? क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी से तो हमें ये पता चल गया कि कैसे ये बने होंगे, जाहिर सी बात है पार्लियामेंट के द्वारा बने होंगे। बट रेगुलेटरी से हमें क्या पता चल रहा है कि एक्चुअली ये काम क्या करता है, व्हाट दे डू, लाइक दे रेगुलेट दी बॉडीज, दे रेगुलेट दी फंक्शंस। क्लियर हो गया है? तो एक सिंगल डिस्टिंक्शन से आपको ये एक बहुत बड़े कंफ्यूजन का एक सोल्यूशन मिल गया कि what and how. When it is about how it was created, it is what? Statutory body. And when it was why it is created or what does it do, it tells about what? Regulatory body. Clear हो गया है? एक सिंपल सा रोड मैप से समझते हैं। Who created it? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बॉडी बनाई है तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे। अगर पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा कोई बॉडी आई है तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। अब स्टैट्यूटरी बॉडी ही रेगुलेटरी बॉडी भी हो सकती है। क्यों? अगर वो कोई भी चीज रेगुलेट कर रही होगी तो हम उसको रेगुलेटरी बॉडी बोल देंगे। और अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा कोई भी बॉडी बनाई गई है तो उसे हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलेंगे। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा एक रिवीजन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया। क्यों? ये हाईएस्ट लीगल सोर्स है यहाँ पर, इसीलिए सबसे टफेस्ट है टू रिमूव, क्योंकि इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी बॉडी किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया। अगर सेंट्रल लेवल पे बॉडी बनी है तो पार्लियामेंट ने बनाई होगी, स्टेट लेवल पे बॉडी बनी है तो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाई होगी। ये किसके द्वारा बनी? लेजिस्लेशन के द्वारा, यानी पार्लियामेंट में चीजें पास हुई होंगी। एग्जीक्यूटिव बॉडी किसने बनाई? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ने बनाई है, यानी कि गवर्नमेंट ने बनाई है। इसके लिए कोई लॉ की जरूरत नहीं थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं थी, कोई पार्लियामेंट की जरूरत नहीं थी। और रेगुलेटरी बॉडी किसने बनाई है? ऑफ कोर्स बनाई है, पार्लियामेंट ने ही बनाई है, लेकिन ये फंक्शन बेस्ड है। इस ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, इट टॉक्स अबाउट द फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड नॉट हाउ इट वाज क्रिएटेड। ठीक। ये एक सेक्टर को रेगुलेट करता है और ये ऑफन एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, एक ऐसी बॉडी होती है जो पार्लियामेंट ने बनाई होती है। ठीक है, आई होप आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी। थैंक यू so much for joining our channel. Bye bye.